बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और क्रिस्पी से मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और ये सभी की फेवरेट होती है। बच्चे बड़े सब इसको बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। पोटैटो कटलेट्स या आलू की टिक्की ऐसी चीज़ है जो हर घर में खाई जाती है। इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी सर्व करें तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो आप इसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो चलिए ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ सबसे पहले हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने आधा कप बेसन लिया और उसको अच्छे तरीके से छान लिया है। बेसन को छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और नया बेसन लीजिएगा, पुराना बेसन जो है उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। और कॉर्नफ्लोर जो है इससे जो आपकी क्रस्ट है, इसकी जो कोटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो 1 चम्मच भर के हमने कॉर्नफ्लोर का ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हम नमक ऐड कर रहे हैं जो तकरीबन हाफ़ टी स्पून है। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें ऐड करी हूँ, हाफ़ टी स्पून जितनी। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप रेड मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टी स्पून जितना मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। और जो स्ट्रीट फूड है आप सभी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ही मज़े का होता है। 1/4 टीस्पून जितनी मैंने अजवाइन ऐड कर दी है। और इन सारी चीज़ों को हम पहले मिक्स कर लेंगे। और अजवाइन से ये होगा कि ये हैवी नहीं बनेगी, डाइजेस्ट होने में हेल्प मिलेगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ये नॉर्मल वाटर है, रूम टेम्परेचर पे है, बस इसको हल्का हल्का सा ऐड करके हम इसकी एक स्लरी तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, एकदम से नहीं ऐड करेंगे। मैंने हल्की सी थोड़ी सी हल्दी भी इसके अंदर ऐड कर दी है ताकि अच्छा सा कलर आ सके। तो ये स्लरी इसकी तैयार है। आपने देखा कि बहुत मीडियम सी थिकनेस है, ना बहुत ज़्यादा पतली हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो। तो आधा किलो आलू थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एक बड़े साइज़ का प्याज जो मैंने चॉप करके रखा हुआ था। और 3 हरी मिर्चें थी, उनको भी चॉप करके ऐड कर दिया। हाफ़ टेबल स्पून जितना नमक ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून जितनी मिर्चें ऐड की हैं, मिर्चों का पाउडर। और हाफ़ टी स्पून जितना इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया मैंने। 1/4 टीस्पून जितना इसके अंदर ज़ीरे का पाउडर, बहुत फ़ाइन पाउडर नहीं है, मोटा कुटा हुआ है। और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने डाला है क्रश किया हुआ धनिया, सूखा धनिया, जो हाथों से मसल के ऐड करना है, उससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसको किसी खुले बर्तन में ऐड करेंगे और मसल लेंगे। और इसको बिल्कुल हमने पेस्ट नहीं बनाना, वरना तो हम इसको मैशर से भी मैश कर सकते थे। तो इस तरह का होना चाहिए, हल्के हल्के से चंक्स रहने चाहिए। तो आप इसको कटलेट्स की शेप दे लेंगे, इसको टिक्कियाँ बना लेंगे, चाहे तो हाथ गीला भी कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसकी सारी टिक्कियाँ बना के तैयार कर लूँगी। और आप चाहें तो इसको बॉल्स की शेप में भी बना सकते हैं, बॉल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बाज़ार से नान टिक्की मिलती है, नान के साथ यही बॉल वाली वो टिक्की ही देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है और मज़े की भी लगती है। तो अब हम इनको कोट करके फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से हमने कोट कर लेना है बेसन से। आप देख रहे हैं कि बेसन जो है इसकी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है। एक्सेस जो बेसन है वो हम झाड़ देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे मीडियम टेम्परेचर के ऊपर। और ये जो बेसन है ये थोड़ा ब्राउन होने में टाइम लेता है, तो इसलिए आपने जो है वो आँच इसकी मीडियम ही रखनी है। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सी आपकी ये क्रस्ट बनेगी और बहुत ही मज़े की ये आपकी टिक्कियाँ रेडी होंगी। तो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में मैं बना रही हूँ, जैसे स्ट्रीट फूड में बनती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं। वैसे तो यूजुअली नॉर्मल हम घर में जब कटलेट्स बनाते हैं तो ब्रेड क्रम्स या अंडे वगैरह की कोटिंग करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। तो जब गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो हमने इनको डिश आउट कर लेना है। पहले हम इसको टिश्यू पेपर के ऊपर निकालेंगे या फिर किचन टॉवल के ऊपर आप निकालिएगा, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल वो एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद आप इसको डिश आउट कर सकते हैं किसी भी डिश में जिसमें आप सर्व करना चाहते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी स्ट्रीट स्टाइल में टिक्की बन के रेडी है। आप इसका साउंड सुन पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनी है। बहुत ही ज़्यादा ये डिलीशियस भी होती हैं, चटपटी सी क्रिस्पी करारी, बहुत मज़े की लगती हैं। स्पेशली शाम की चाय के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बाज़ार में यूजुअली ऐसा करते हैं कि ये जो बॉल्स हैं इनको उस टाइम ये प्रेस करके दोबारा से इसको गर्म करते हैं, जिससे ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको दोबारा से फ्राई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ऑलरेडी बना के रख लीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं। आप इसको रायते के साथ सर्व करें, केचप के साथ या फिर इमली की चटनी के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं
और इमली की चटनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी और डिलीशियस सी रेसिपी है। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। So till then, take care. Goodbye. Allah Hafiz.